गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 13 नवंबर और जानेंगे 13 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट वोकैब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब क्या है, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से है। एशलन क्या है? एशलन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है उपाधि स्तर। क्या है? उपाधि स्तर। अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन अ प्रोफेशन और सोसाइटी। एक संगठन, एक पेशे या समाज में एक स्तर या रैंक। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो आपकी जो ओहदा है, आपका जो मतलब कि वहाँ का जो मतलब कि स्तर है, रैंक है, वो जो है काफ़ी हद तक ऊंची है, ठीक है, उस एरिया में। क्लियर है? अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो स्टेटस है, रैंक है, ग्रेड है, स्ट्रेटम मतलब कि आपकी हैसियत क्या है वहाँ पर। एंड एंट्रीम्स है स्लॉप, अनएम्प्लॉयमेंट, अनसेटल। क्लियर? ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए अब एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है द प्रोमिनेंट कॉलेज रैंक्स अमॉन्ग द टॉप एशलन ऑफ स्कूल इन द नेशन। प्रमुख कॉलेज देश में स्कूलों के शीर्ष सोपानक में शुमार है। क्या है? जो प्रमुख कॉलेज है वो स्कूलों के शीर्ष सोपानक में शुमार है। क्लियर है? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दे और साथ ही जो शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी जो जीके वैक्स की फैमिली का जो है एडवांटेज उठा सकें। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें, क्या है? एग्जीजेंट। क्या है? एग्जीजेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है जरूरी, अत्यावश्यक। क्या है? अत्यावश्यक। प्रेसिंग डिमांडिंग। क्या है? प्रेसिंग डिमांडिंग अत्याधिक, अत्यावश्यक, मांग करना। अत्यावश्यक मांग करना मतलब कि अधिक मांग करना, ज़्यादा, जो कि मतलब अत्यावश्यक है। क्लियर? सिनोनिम्स की बात करें तो अर्जेंट है, क्रूशियल है। वहीं एंटोनिम से इसका अनप्रेजर एंड फैसिल। क्लियर है? ये दो इसके जो सिनोनिम्स और साथ ही जो है एंटोनिम्स हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल दिया हुआ, आई ट्राई नॉट टू बी एग्जिजेंट विद माई स्टूडेंट्स बट एज अ टीचर आई हैव टू प्रेज देम टू गेट देयर वर्क डन। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने छात्रों के साथ ज़्यादा मेहनत ना करूँ, लेकिन एक शिक्षक के रूप में मुझे उन पर अपना काम करने के लिए दबाव डालना पड़ेगा। टीचर क्या कह रहा है? टीचर कहता है आई ट्राई नॉट टू बी एग्जिस्टेंट विद माई स्टूडेंट्स। मेहनत ना करूँ मतलब कि मुझे मेहनत नहीं करनी है स्टूडेंट्स के साथ। बट एज अ टीचर, एक टीचर के मतलब अनुसार कि उसका एक फ़र्ज बनता है कि आई हैव टू प्रेस देम टू गेट देयर वर्क डन, कि मुझे मतलब कि मुझे उन पर अपना काम करने के लिए दबाव डालना पड़ेगा, उन बच्चों पर। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है इलोजाइज। क्या है? इलोजाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है स्तुति करना। क्या है मीनिंग? स्तुति करना। टू प्रेज समवन और समथिंग इन अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग। भाषण या लेखन के किसी अंश में किसी की प्रशंसा करना। भाषण या लेखन के किसी अंश में किसी की प्रशंसा करना। क्लियर? सिनोनिम्स की बात करें तो अपलोड, कमेंट एंड एंटोनिम्स ब्लेम, क्रिटिसाइज। क्लियर दोस्तों? ये आपने याद रखना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, ठीक है, क्रिटिसाइज एवरीवन हैव यूलोजाइज हर न्यू नॉवल। हर जगह आलोचकों ने उनके नए उपन्यास की प्रशंसा करी। मतलब कि हर जगह आलोचकों ने उनकी जो न्यू उपन्यास की क्या करी? प्रशंसा की। क्लियर? ये बात मेरी ध्यान रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिमिन्यूशन। क्या है? डिमिन्यूशन इसका मतलब कमी भी होता है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब जो है कमी भी होता है। फिलहाल और पार्ट्स ऑफ इसका नाउन है और मीनिंग है अवनति। क्या है मीनिंग? अवनति। अ रिडक्शन इन द साइज, एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के आकार, सीमा या महत्व में कमी। क्या? किसी चीज़ के आकार, सीमा या महत्व में कमी। क्लियर है? सिनोनिम्स की बात करें तो कर्टलमेंट है, कंट्रैक्शन है, ठीक है, कर्टलमेंट है, कंस्ट्रक्शन है और
कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, थोड़े मिलते जुलते वर्ड हैं, देख लेना आप, ध्यान से पढ़ना इनको। इन एंटोनिम्स की बात करें तो इंक्रीज, एक्सपेंशन, ग्रोथ। ठीक है, इंक्रीज, एक्सपेंशन, ग्रोथ। आप यहाँ पे डिक्रीज भी लिख सकते थे, इसका क्या लिख सकते थे, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज भी लिख सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की, सो द डिमिन्यूशन ऑफ कैफेटेरिया मॉनिटर्स has resulted in an increase in food fight at the high school। कैफेटेरिया मॉनिटर के कम होने से हाई स्कूल में भोजन के झगड़े में वृद्धि हुई। क्या हुआ कि कैफेटेरिया मॉनिटर के कम होने से जो हाई स्कूल था उसमें भोजन के झगड़े में वृद्धि हुई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करें सर, रिलेंट। क्या है, रिलेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसका वर्ब दिया हुआ है और जो है मीनिंग है इसका नरम पड़ना, नरम पड़ना। सो टू सीज रेसिस्टेंस एज टू अनदर्स आर्गुमेंट्स, डिमांड्स और कंट्रोल। प्रतिरोध को रोकना दूसरे के तर्क, मांग या नियंत्रण के अनुसार। क्या करना, प्रतिरोध को रोकना दूसरे के तर्क, मांग या नियंत्रण के अनुसार। सिनोनिम से कंसीड, गिव इन, सबमिट, सकम। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो कम्बैट है, कन्फ्रंट है, काउंटर है, डिफाई है। ठीक है दोस्तों, ये इसके सिनोनिम्स और साथ ही जो एंटोनिम्स होगा जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है और साथ ही जो है आपकी नॉलेज के बेस पर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल क्या है, बिकॉज माई मदर इज़ वेरी एंग्री शी वॉन्ट रिलेंट ऑन माई सेवियर पनिशमेंट। क्योंकि मेरी माँ बहुत गुस्से में है, वे मेरी कड़ी सज़ा से नहीं हटेगी। उसकी माँ, हाँ मतलब कि बिकॉज माई मदर इज़ वेरी एंग्री, हीज मदर विद हीज मदर इज़ वेरी एंग्री, सो शी वॉन्ट रिलेंट ऑन माई सेवियर पनिशमेंट। सो वे मेरी कड़ी सज़ा से नहीं हटेंगी। ठीक है, मतलब कि देंगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें सो क्या है, मेलपर्ट। क्या है, मेलपर्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है गुस्ताख। क्या है मीनिंग, गुस्ताख। सो बोल्डली डिसरिस्पेक्टफुल, इम्प्रूडेंट। बोल्डली डिसरिस्पेक्टफुल, इम्प्रूडेंट। क्लियर है। साहसपूर्वक अनादर। क्या है, साहसपूर्वक अनादर। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पर्टिनेंट, चीकी, रूड, ब्रेजन। ठीक है, और एंटोनिम्स है कोर्टियस, हम्बल, मॉडेस्ट, पोलाइट। ठीक है दोस्तों, ये रहे इसके सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स जो कि आप सबने याद करना है। ठीक है, और यूज़ करके देखना अपने आप को किस तरीके से, मतलब कि किसी भी वोकेब को किस तरीके से यूज़ करें सेंटेंस में। शी सेड दैट ही वॉज टू मेलपर टू गिव हर सच आंसर। उसने कहा कि वे उसे इस तरह का जवाब देने के लिए बहुत गलत था। What she said? She said that he was too malapert to give her such answer। उसने कहा कि वे उसे इस तरह का जवाब देने के लिए बहुत गलत था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट है, क्या दिया हुआ, नेक्स्ट दिया हुआ आपका टैसिटर्न। क्या है, टैसिटर्न। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अल्पभाषी। क्या है मीनिंग, अल्पभाषी। टेंडिंग टू बी क्वाइट, नॉट स्पीकिंग फ्रीक्वेंटली। शांत रहना, बार बार नहीं बोलना। तो टेंडिंग टू बी क्वाइट, नॉट स्पीकिंग फ्रीक्वेंटली। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लोज माउथड है, लैकोनिक है, अनटॉकेटिव है। वहीं बात करें अगर एंटोनिम्स की तो चैटी है, कैरुलस है, ब्लेबली है, टॉकटिव है। ठीक है, क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में दिया हुआ, ही इज समवट टैसिटर्न यंग मैन। वे कुछ शांत स्वभाव का युवक है। क्या, वे कुछ शांत स्वभाव का युवक है। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखनी। देखिए इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको वोकेब बता रहा हूँ आप सभी के लिए। नेक्स्ट बात करें सो कोवेनेंट। क्या है, कोवेनेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है नियम, मीन्स रूल। क्या है, नियम या फिर रूल, कोवेनेंट। एन अग्रीमेंट अग्री बाय लीज, डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक अनुबंध, पट्टे, विलेख या अन्य कानून अनुबंध से सहमत। ठीक है, एक अनुबंध, पट्टे, विलेख या अन्य कानून अनुबंध से सहमत। सिनोनिम्स की बात करें तो एकॉर्ड, डील, बैरगन, सेटलमेंट। एंड एंटोनिम्स हैं
एंटोनिम्स डिसएग्रीमेंट, डिनाइल। ठीक है दोस्तों, ये इसके एंटोनिम्स एंड जो है सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिए। अब डिस्कस करते हैं सेंटेंस की क्या दिया हुआ। देयर वॉज अ कॉवेनेंट बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन द फ्यूजिटाइव। भगोड़ों के नीचे लाने के लिए भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच एक वाचा थी। क्या थी? एक वाचा थी। सो देयर वॉज अ कॉवेनेंट बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग डाउन द फ्यूजिटाइव। क्लियर है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। चलिए आज की क्लास आपके यहाँ खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए चैनल को, ताकि और स्टूडेंट जो जीके की फैमिली के बेनिफिट उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके से बने रहिए जीके की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ऑफ यू मिलते रहेंगे इसी तरीके से।